आप समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और पट्टी विधानसभा में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो आपको पट्टी विधानसभा में बड़े मुद्दे क्या नज़र आते हैं? हम लोग लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि जहां पर हमारे दबे कुचले लोग 85% आबादी रहती है, उनके यहाँ सड़कों का हाल बेहाल है। पीने के लिए लोगों के पास हैंडपंप नहीं है। लोग बहुत ही परेशान हैं, दबे कुचले लोग जो हैं। पट्टी विधानसभा की अगर बात करें तो इस समय मौजूदा समय में जो कैबिनेट मंत्री हैं बीजेपी से, लगातार उनके समर्थक उनको विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। हाँ, उनके समर्थक जानते होंगे क्योंकि उन्होंने केवल चुनिंदा लोगों के यहाँ विकास किया हुआ है। हमारी 85% आबादी लगातार विकास से अछूती रही है। उनके केवल कुछ लोगों के यहाँ विकास हुआ है, इसलिए वो लोग जानते हैं, क्या कहते हैं कि पट्टी में विकास हुआ है। लगातार पट्टी विधानसभा के समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राम सिंह पटेल जी, उनके ऊपर एक आरोप लगता रहता है कि डकैत के परिवार से हैं और लगातार यह कहते भी रहते हैं। कई कार्यक्रमों में देखा गया है, जो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आप ये सवाल चित्रकूट की जनता से जाके पूछिए, जहाँ पर उन्होंने दबे कुचले शोषित लोगों की लड़ाई लड़ी। वहाँ के लोग क्या कहते हैं, उनको अपना मसीहा मानते हैं, भगवान मानते हैं। ये तो विपक्षी हैं, उनको डकैत कह दें, कुछ कह दें, लेकिन क्या कहते हैं कि वहाँ की जनता उनको भगवान मानती है। वहाँ उन्होंने शोषित समाज के लिए काम किया है। पट्टी विधानसभा में अगर देखा जाए तो लगातार यह दावा किया जाता है कि पट्टी विधानसभा में विकास की गंगा बह रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप सड़कों पे जब चलते होंगे तो खुद आपको विकास दिखता होगा, और गांव में जाते होंगे तो उनका विकास क्या कहते हैं, खेतों में चरता हुआ दिखाई देता होगा। यही पट्टी का विकास क्या कहते हैं, गांव की जनता से जाके पूछिए। और 10 तारीख आने वाली 10 मार्च को पट्टी की जनता बताएगी कि पट्टी में कितना विकास हुआ है। अगर कहा जाए तो आप कह रहे हैं 10 मार्च को, अगर मान के चलिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पट्टी विधानसभा में किस प्रकार का विकास करेंगे? पट्टी मेन मुद्दा है, क्या कहते हैं कि यहाँ की सड़कों को जहाँ अब तक विकास नहीं हुआ अंतिम व्यक्ति तक, हम लोगों ने पिछले कार्यकाल में भी 50 से ज़्यादा गाँव को लोहिया और समग्र गाँव से जोड़ने का काम किया था। अगर इस बार हमारी सरकार बनती है तो जहाँ अभी विकास से अछूता रह गया है, जहाँ हमारे लोग रहते हैं विकास से अछूते हैं, वहाँ पे हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आप ये बताइए, आप पूर्व में जिला पंचायत सदस्य थे और पट्टी विधानसभा के बेहद करीब में आपका गाँव है मुख्यालय से, तो आपको ज़्यादा ज्ञान होगा कि यहाँ की जो जनता है उनको किस प्रकार का समस्या है और किस प्रकार की मतलब उनको समस्याएं हैं। इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। पट्टी की जनता एक तो विकास से अछूती रही, दूसरा पट्टी में 5 सालों में क्या कहते हैं कि इतने जो भी इनके विपक्षी थे, क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर 3000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर इन्होंने मुकदमा कायम करवाने का काम किया। यहाँ पर भय का वातावरण बनाने का काम किया। यहाँ पर ये प्रधान बीडीसी कोटेदारों को दबाव बनाकर वोट लेना चाहते हैं, लेकिन पट्टी की जनता इन्हें क्या कहते हैं मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अच्छा, तो आप राम सिंह पूर्व विधायक जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। अगर राम सिंह विधायक यहाँ से चुन के जाते हैं तो आप उनके सानिध्य में रह करके कौन से विकास कार्यों को प्राथमिकता देना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों का पहला हम लोग किसानों के मुद्दे को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारी पिछली गवर्नमेंट में माननीय विधायक राम सिंह पटेल जी द्वारा लाई गई मंडी, आज तक उसका निर्माण नहीं हो पाया। दुबौली में क्या कहते हैं विद्यालय का निर्माण शुरू हुआ था, वो विद्यालय का काम रोक दिया गया। हम लोग क्या कहते हैं सड़क पानी के अलावा क्या कहते हैं कि पट्टी में किसानों की मंडी का निर्माण कराएंगे। बालक और बालिकाओं के लिए क्या कहते हैं बालक और बालिकाओं के लिए विद्यालयों का निर्माण कराएंगे। जो काम पिछले कार्यकाल में अधूरे रह गए, उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप क्षेत्र में लगातार आप भी जनसंपर्क में लगे हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो क्या लगता है आपको, क्या माहौल है पट्टी विधानसभा का? धन्यवाद आपका। माहौल बहुत बेहतरीन है। चुनाव उम्मीद। आप बताइए, आप पूर्व में जिला पंचायत सदस्य थे और पट्टी विधानसभा के बेहद करीब में आपका गाँव है मुख्यालय से, तो आपको ज़्यादा ज्ञान होगा कि यहाँ की जो जनता है उनको किस प्रकार का समस्या है और किस प्रकार की मतलब उनको समस्याएं हैं। इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। पट्टी की जनता एक तो विकास से अछूती रही, दूसरा पट्टी में 5 सालों में क्या कहते हैं कि इतने जो भी इनके विपक्षी थे, क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे,
उनके ऊपर 3000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर इन्होंने मुकदमा कायम करवाने का काम किया। यहाँ पर भय का वातावरण बनाने का काम किया। यहाँ पर ये प्रधानों और प्रधान बीडीसी कोटेदारों को दबाव बनाकर वोट लेना चाहते हैं, लेकिन पट्टी की जनता इन्हें क्या कहते हैं मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अच्छा, तो आप राम सिंह विधायक, पूर्व विधायक जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। अगर राम सिंह विधायक यहाँ से चुन के जाते हैं तो आप उनके सानिध्य में रह करके कौन से विकास कार्यों को प्राथमिकता देना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों का पहला हम लोग किसानों के मुद्दे को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारी पिछली गवर्नमेंट में माननीय विधायक राम सिंह पटेल जी द्वारा लाई गई मंडी, आज तक उसका निर्माण नहीं हो पाया। दुबौली में क्या कहते हैं विद्यालय का निर्माण शुरू हुआ था, वो विद्यालय का काम रोक दिया गया। हम लोग क्या कहते हैं सड़क पानी के अलावा क्या कहते हैं कि पट्टी में किसानों की मंडी का निर्माण कराएंगे, बालक और बालिकाओं के लिए विद्यालयों का निर्माण कराएंगे। जो काम पिछले कार्यकाल में अधूरे रह गए उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, जैसे कि 2012 में जी जो चुनाव हुआ था जी तो यहाँ राम सिंह पटेल विजयी हुए थे, महज 156 वोटों का अंतर रहा। जी और आज की जो स्थिति है, आप ये बताएंगे कि वो अंतर आप चूंकि अपने मुखिया को कितने वोटों से जीता पाएंगे? यहाँ आप बताइए। आप जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से हम लोग क्षेत्र में निकल रहे हैं और हमको अब की बार की पूरी जो उम्मीद है और हमारे कार्यकर्ताओं को जिस तरह से पूरा उत्साह मिल रहा है, हमको ये नजर आ रहा है कि कम से कम 20 से 25 हज़ार की लीड हमको अब की बार मिलेगी। तमाम ऐसी चीज़ें पिछली बार रही कमियां जिसकी वजह से हम लोग दूरियां कम तय कर पाए और 156 वोटों से हम लोग जो है जीत प्राप्त किए। और पिछली बार की स्थिति में अब की बार हर बिरादरी का जो सम्मान और जो सहयोग मिल रहा है, ये पहली बार नजर आ रहा है। इतना ज़्यादा सम्मान और कभी और नहीं मिला और उसकी वजह भी रही है, उसको मैं आपको बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से इनकी गुंडागर्दी चली है, फर्जी मुकदमे लादे गए हैं, हर एक बिरादरी के लोग जिस तरह परेशान हुए हैं, ये इनकी कमियां थी, लेकिन ये अच्छाइयाँ भी थी कि लोग हमारे साथ समर्थन में जुड़े, उसका लाभ हमको मिलेगा। और इसके पहले कुछ देखा गया था कि जो इसके पहले चुनाव हुआ इसमें कुछ यादव नेता समाजवादी पार्टी से ही नाराज चल रहे थे, तो क्या अब की बार उनकी नाराजगी रहेगी या फिर आपके साथ वो लोग? देखिए ऐसा है कि जहाँ तक हमें जानकारी है, सारे लोगों से मुलाकात हमारी जो हुई है, नाराजगी का शब्द ऐसा कुछ है नहीं। जबरदस्ती दूसरों के द्वारा ये बहकाया जा रहा है कि आपके कुछ लोग नाराज हैं। समाजवादी पार्टी से कोई नाराज नहीं है। कुछ अलग से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विशेष अपने चाटुकारिता में लगे होते हैं, अपने आप को हमेशा अलग दिखाने का प्रयास करते हैं। वो 2-4 लोग ऐसे हैं जो किसी काबिल नहीं है, हम उनको नाराज नहीं मानते हैं। वो समाज के दलाल टाइप लोग होते हैं, उनके लिए कोई अहमियत नहीं है समाजवादी पार्टी में और न हमारे विधानसभा में। आप लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं और यह भी कहा जाता है कि आप पूर्व विधायक जो यहाँ से रहे 2012 में राम सिंह पटेल के बहुत खास माने जाते हैं। तो आप ये बताइए कि जैसा कि यहाँ जब चुनाव हुआ 2007 में विधानसभा चुनाव हुए, 2012 में हुए और 2017 में हुए, पट्टी विधानसभा में जीत और हार का फासला बहुत कम वोटों से रहा, बहुत कम वोटों का अंतराल रहा। तो अब की बार जो चुनाव होने जा रहा है, अब की बार क्या स्थिति रहेगी पट्टी विधानसभा की? देखिए, 2007 का चुनाव हम लोग 454 वोटों से हारे थे, क्योंकि उस समय क्या कहते हैं परिस्थितियां यहाँ की विपरीत थी। उसके बाद भी यहाँ की जनता का स्नेह और प्यार मिला। 2012 में हम लोग 56 वोटों से जीते, लेकिन 2007 में हम लोग 42,000 वोट पाए थे, 2012 में 62,000 पाए और 2017 में हम लोग 74,000 बीजेपी लहर में क्या कहते हैं 74,000 वोट पाकर चुनाव जीते थे, लेकिन वहाँ भी क्या कहते हैं कि बेईमानी से हरा दिया गया। इस बार जनता ने पूरा मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है पूरे प्रदेश में और पट्टी की जनता खास करके स्वयं चुनाव लड़ रही है। इस बार जीत और हार का अंतर पट्टी में आप देखिएगा कि 50,000 से ऊपर होने वाला है। धन्यवाद।